अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चेहरे और बालों को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सी टिप्स बताऊंगी। ये टिप्स आपके लिए कारआमद साबित होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको हाथों की सफाई की टिप बताऊंगी। बर्तन धोने की वजह से हाथों पर चिकनाई लग जाती है और इस चिकनाई से जान छुड़ाने के लिए ख़वातीन झावे से खूब रगड़ कर धोती हैं, जिससे हाथ बुरी तरह मुतासिर होते हैं और वो खुरदरे और बदनुमा हो जाते हैं। बर्तनों को धोने के बाद जो चिकनाई वगैरह हाथों पर लग जाती है, इसे रगड़ रगड़ कर धोने की बजाय थोड़ा सा खुश्क आटा या फिर बेसन लेकर हाथों पर अच्छी तरह से मलकर धो लें तो हाथ बिल्कुल साफ़ और मुलायम हो जाएंगे। जिल्द की चमक और निखार के लिए 1 चम्मच हल्दी में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स करके चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। आप देखेंगे कि इस टोटके के इस्तेमाल से ना सिर्फ रंग गोरा होगा बल्कि जिल्द पर मौजूद दाग और धब्बे भी साफ़ हो जाएंगे। बहुत से लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो वो ख़ुद को ताज़ा दम महसूस नहीं करते। सुबह ताज़ा दम उठने के लिए 1 चम्मच शहद 1 प्याली दूध में डालकर रात को सोते वक्त पी लें तो सुबह नहायती चाको चौबंद और ताज़ा दम होकर उठेंगे। रंग गोरा करने के लिए अंडे की सफ़ेदी मुफीद है। ये जिल्द के मसाम को सुकेड़ती है और रंगत में निखार पैदा करती है। इसके लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में 1 चम्मच अंडे की सफ़ेदी, या अगर आपसे मिक्सचर सही ना बने तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अच्छी तरह से मिला लें और इसे चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरा गोरा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चेहरे के मसाम भी बंद हो जाएंगे। शहद बतौर उपटन। खालिस शहद लेकर जिल्द पर उंगलियों की मदद से नर्म हाथों से 10 से 15 मिनट तक मसाज करें। फिर आधे घंटे बाद नीम गर्म पानी से जिल्द को धो लें। हर रोज़ ये अमल करने से जिल्द रेशम की तरह नर्म और मुलायम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको शहद से चिपचिपाहट का एहसास हो तो इसको दूर करने के लिए आप इसमें उतनी ही मिकदार में, यानी मुसावी मिकदार में जैतून का तेल मिलाकर इस्तेमाल कर लें। बालों से खुश्की दूर करने के लिए महीने में 1 बार जैतून का तेल लेकर इसमें 2 हिस्से तेल और 1 हिस्सा नींबू का रस मिलाकर महफूज कर लें। इस तेल से रोज़ाना अच्छी तरह सर की मालिश करें। इसके 4 घंटे के बाद अच्छे शैम्पू से सर धो लें। इससे खुश्की दूर हो जाती है। अगर आपको जैतून का तेल सूट ना करे तो आप इसकी जगह पर बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों के गिर्द झुर्रियाँ और दाग धब्बे दूर करने के लिए आंखों के इर्द गिर्द उंगलियों से आराम आराम से किसी भी तेल से मसाज करें। ऐसा करने से खून की रवानी में बेहतरी आती है और आंखों के इर्द गिर्द दाग धब्बे और झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। इस अमल को अपनी आदत बना लें क्योंकि ये आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन और आसान तरीका है। जिस्म की खुश्की और ख़ारिश के ख़ात्मे के लिए, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है, तो हफ़्ते में 1 बार जिस्म पर किसी अच्छे तेल की मालिश ज़रूर करें और इसके 1 घंटे के बाद नहा लें। अगर नहाने के पानी में 2 खाने के चम्मच सिरका मिला लिया जाए तो इससे मज़ीद फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पर ख़ारिश वाले मरीज़ों को ऐसे पानी से मुसलसल नहाना चाहिए ताकि जिस्म पर ख़ारिश पैदा करने वाले बैक्टीरिया का यकीनी ख़ात्मा हो सके और उन्हें ख़ारिश से निजात मिल जाए। चेहरे की शिकने ख़त्म करने के लिए ताज़ा नींबू का अर्क दिन में 2-3 बार चेहरे पर मलें और फिर किसी अच्छे साबुन से चेहरे को धो लें। ऐसा करने से चेहरे की शिकनें दूर हो जाती हैं। स्याह हलकों से निजात। सुबह सवेरे उठकर दोनों हाथों को आपस में खूब रगड़ें। जब वो गर्म हो जाएं तो गरम गरम हाथों से आँखों के हलकों की जिल्द को आहिस्ता से खींचें। हाथों को रगड़ने से एक किस्म की हरारत पैदा होती है जो इन हलकों में सरायत कर जाती है और इन्हें बतदरीज बढ़ने लगती है, यानी ये हलके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं अगर आप ये अमल बाकायदगी से करें। इसके अलावा नींबू का अर्क रोगने चंबेली यानी चंबेली के तेल में मिलाकर रात को सोने से पहले लगाने से भी आंखों के गिर्द हल्के ख़त्म हो जाते हैं। बालों में चमक के लिए 1 चुकंदर, 1 टुकड़ा दंदासा,
चाय का 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 चम्मच ही चाय की पत्ती, इन सबको 4 ग्लास पानी में पकाकर 1 ग्लास पानी बना लें। अब इसे छान कर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच सरसों का तेल और हस्बे ज़रूरत मेहंदी घोलकर कुछ घंटे के लिए रख दें ताकि मेहंदी का अच्छा सा कलर निकल आए। फिर इसे बालों में लगाएं तो इंतहा का खूबसूरत और पक्का रंग आएगा और बाल भी चमकदार हो जाएंगे। लंबे और घने बालों के लिए बेरी के पत्ते लेकर इन्हें चटनी की तरह पीस लें और 10 मिनट तक सर में खूब मलें। फिर सर धो लें, लेकिन शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल ना करें, तो इस अमल से बाल लंबे और घने हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।